बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टर्म लिउवाइल इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है स्टर्म लिउवाइल और हमने उसको सॉल्व करना है और उसकी आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं। आप उसको SLP कह सकते हैं, स्टर्म लिउवाइल प्रॉब्लम। ये वाला है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज़ इक्वल टू 0, y0 इज़ इक्वल टू 0 और y ऑफ पाई इज़ इक्वल टू 0। ये दो इनिशियल कंडीशन हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि ये ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं। इट इम्प्लाइज दैट d बाई डी एक्स ये आ जाएगा 1y डैश, 1 तो कांस्टेंट है वैसे ही, 1y डैश से मल्टीप्लाई होकर y डैश, फिर डेरिवेटिव लेंगे प्लस लैम्डा y। तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास px क्या आया 1, qx वाली रकम कोई नहीं 0 और लैम्डा के साथ rx क्या है 1। इसका मतलब ये है और वो दो बाउंड्री कंडीशन। तो गिवन इक्वेशन इज़ अ SLP स्टर्म लिउवाइल प्रॉब्लम। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की तरफ आते हैं और एक और बात याद रखिए इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, ये दो सवाल हैं, सिर्फ मामूली फ़र्क है। दूसरे क्वेश्चन में ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा, यहाँ पे डैश होगा बस। और इस वाले जो हम कर रहे हैं उसमें डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब है when x 0 then y equal to 0 and when x is equal to pi then y again equal to 0। इसको सॉल्व करना है। तो इसका होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल। एक बात तो ये याद रखें कि इफ़ y ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द इंटरवल a व b, हमने डेफिनेशन में भी इंटरवल a b लिया था। पूरे इंटरवल में x 0 है। जब x 0 है तो फिर उसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, 0 है तो फिर इसका अगला डेरिवेटिव भी 0 आएगा। और जब ये इधर पुट करेंगे y की वैल्यू y डबल डैश की, ये भी 0 है, ये भी 0, 0 प्लस 0 किसके इक्वल आ गया 0। तो लिहाजा सो सोल्यूशन इज़ y ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। आपको याद होगा हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी ये किया था, जो उसमें आया था सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हमने फाइंड किया था ट्रिवियल सोल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल। बल्कि ट्रिवियल तो फाइंड ही नहीं करते, उसमें तमाम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाती है 0, x1 0, x2 0, x3 0 सो ऑन। उसके अलावा जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ नोन एज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ भी एक तो है ये सोल्यूशन, इसके अलावा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की वैल्यू डिपेंड करती है पैरामीटर ये लैम्डा पे। लैम्डा की वो वैल्यूज़ जिनके अगेंस्ट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे उन्हें हम कहेंगे आइगन वैल्यूज़, और उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो हमारे पास सोल्यूशन आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे आइगन फंक्शन। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे, इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने में वही टेक्निक है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में थी। हम लेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ डी स्क्वायर प्लस लैम्डा 0। डी स्क्वायर है, इससे पहले कई साल पहले हम m यूज़ किया करते थे, वो सारी चीज़ आर्टिकल में है, d की जगह पे m, लेकिन आजकल d भी यूज़ हो रहा है। तो हम आप लिखेंगे डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो d फिर क्या आएगा, d हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस लैम्डा का अंडर। नाउ देयर आर 3 केसेस। नंबर 1, इफ़ लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 देन d आएगा हमारे पास प्लस माइनस 0, 0 लिखेंगे इसका अंडर रूट 0, तो d की वैल्यू, और जब 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो क्या आता है, दो वैल्यूज़ हैं, चूँकि d स्क्वायर है तो d क्या आ जाएगा 0 0। तो हमारे पास आएगा सॉल्यूशन इज़ y ऑफ x c1 c2 x और e की पावर 0x। और ये हमारे पास आ जाएगा c1 प्लस c2x। और जब बाउंड्री कंडीशन दी गई हों तो फिर हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी फाइंड करते हैं। तो ये देखें, जब है यूँ लिख लें यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग
जब ये वाली लेंगे तो ये ज़ीरो आएगा और ये हमारे पास आएगा C1 प्लस C2। जब x ज़ीरो है तो ये C2 इंटू ज़ीरो, इसका मतलब है C1 किसके इक्वल आ गया 0 एंड, और जब ये लेंगे तो x ज़ीरो है, x ये है y ऑफ p। जब x की वैल्यू ये पाई रखेंगे तो फिर y किसके इक्वल है 0 के, तो ये आएगा C1 C2 पाई, और C1 ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है 0, तो C2 पाई। इसका मतलब है पाई C2 क्या आया 0, पाई पे डिवाइड करें तो C2 भी क्या आ गया 0। C1 भी 0 है, C2 भी 0 है, तो सॉल्यूशन इज़ y ऑफ x। जब इस सॉल्यूशन को यहाँ पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो ये क्या आ गया 0, विच इज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये हमने फाइंड नहीं करना, विच इज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन, लिहाजा इसको भी छोड़ेंगे। अब हम आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 लेते हैं। लेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर। लेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर, वेयर एल्फा इज पॉजिटिव ले लें आप, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कटेगा, तो हमारे पास d आ जाएगा प्लस माइनस एल्फा स्क्वायर अंडर रूट, और d क्या आएगा प्लस माइनस एल्फा। जब ये आएगा तो हमारे पास आएगा सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1 e की पावर अल्फ़ा x और C2 e की पावर माइनस अल्फ़ा x। फिर कंडीशन यूज़ करेंगे तो ये लिखेंगे, आप भी इनको लिख भी सकते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट। और ये देखें, इसको y लिख लें सॉल्यूशन को या y ऑफ x लिख लें, एक ही बात होती है। ये जो है ये शो करता है कि y डिपेंड्स अपॉन x, यहाँ x y से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो जब ये लेंगे ये 0 आएगा, C1 इधर लिखे e की पावर 0x, ये 0 आ जाएगा, C2 e की पावर 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और जब दूसरी कंडीशन लेंगे y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 C1 e की पावर क्या आएगा अल्फ़ा पाई प्लस C2 e की पावर माइनस अल्फ़ा पाई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और C1 और C2 मालूम करेंगे। अब यहाँ दो रास्ते हैं, एक तो मैं इससे हट के बताता हूँ। याद रखें, जब इस तरह की कोई इक्वेशन हो इज़ इक्वल टू 0 और 5x माइनस वाई, कांस्टेंट कोई भी नहीं है तो x भी 0 आता है और y भी 0 आता है हमेशा, C1 भी 0 आएगा और C2 भी 0 आएगा। लेकिन अगर आपने सॉल्व करना है, एक तो तरीका है कि ये आप इनका डिटर्मिनेंट ले लें, वो उसमें आ जाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का कई लोगों को पता ही नहीं होता क्या करें, लिहाजा सेकंड ऑप्शन है कि जिस तरह हम कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, ये देखें ये है e की पावर माइनस अल्फ़ा पाई। अगर पहले वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ e की पावर माइनस अल्फ़ा पाई से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई e की माइनस अल्फ़ा पाई, तो मेरे पास आएगा 0 C1 माइनस e अल्फ़ा पाई प्लस C2 माइनस e अल्फ़ा पाई, एंड नीचे वाली लिखूँगा C1 e अल्फ़ा पाई प्लस C2 e माइनस, इनको नेगेटिव कर दे तो ये कट गया, तो यहाँ से आएगा 0। देखिए C1 कम है, ये है e माइनस अल्फ़ा पाई माइनस e अल्फ़ा पाई, तो ऐसे लिखें C1 e माइनस अल्फ़ा पाई माइनस e अल्फ़ा पाई इज़ इक्वल टू 0। अब या ये 0 है या ये 0 है, ये 0 नहीं हो सकता, ये तब 0 होगा जब ये दोनों सेम होंगे। जब ये दोनों सेम होंगी, इसमें अभी वो अल्फ़ा पाई है, वो e की माइनस अल्फ़ा पाई है, तो बट
ई माइनस अल्फ़ा पाई माइनस ई अल्फ़ा पाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो C1 ज़ीरो, C1 क्या आ जाएगा 0। अब जिस तरह मैंने इसको इक्वेट किया C2 को C1 0 आया, इस तरह आप C1 को इक्वेट करें या इसकी वैल्यू इधर पुट कर लें। आप यूँ कर लें, जब इसकी वैल्यू करेंगे पुट इन 1 तो 0 0 C2 0, तो C2 क्या आ गया 0। तो देखिए हमारे पास जो है केस 1 था उसमें भी C1 C2 0 आया था और इस केस में भी। सो y ऑफ x हमने ये लिया था सॉल्यूशन, ये भी 0, ये वाला ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो ये क्या आ गया 0, विच इज़ अगेन ट्रिवियल सॉल्यूशन, विच इज़ अगेन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लिहाजा अब हम लेंगे तीसरा केस और उसमें हम क्या लेंगे, इसमें क्या लिया है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर और उसमें हम लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। थर्ड केस में क्या लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आएगा जब लैम्डा को लेंगे अल्फा स्क्वायर तो डी आएगा प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर और ये डी की वैल्यू क्या आएगी, ये डी आएगा प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा। और जब प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा आएगा तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन आएगा y ऑफ x C1 काज ऑफ अल्फ़ा x प्लस C2 साइन ऑफ अल्फ़ा x। आप चाहें तो ए बी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगेन इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यूज़ ऑफ C1 एंड C2। नाउ y of 0 is equal to 0, it implies that ये 0 ये आएगा C1 और इधर लेंगे 0 तो काज ऑफ 0 कितना होता है 1 और ये आएगा C2 और इधर लेंगे 0 तो साइन ऑफ 0 कितना है 0। तो हमारे पास आया C1 प्लस 0, C1 कितना आ गया 0। अब हम फाइंड करेंगे C2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो पहले दोनों केसेस में मैंने C1 C2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट किया, आप अभी भी कर सकते हैं। सो वी हैव y ऑफ x C2 साइन ऑफ अल्फ़ा x। अब यूज़ करेंगे सेकंड कंडीशन एंड y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट ये आएगा 0 C2 और इधर आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा पाई। अब या ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो फिर तो तीन ही केस है, पहले केस में भी C1 C2 0 आया, दूसरे में भी C1 C2 0, तीसरे में भी ये दोनों 0 आ जाए तो सारा सोल्यूशन ही हो गया ट्रिवियल सोल्यूशन। और हमने क्या फाइंड करना है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो हम लिख लेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन we take C2 is not equal to 0। C2 को क्या लेंगे, not equal to 0। C2 अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है साइन ऑफ अल्फ़ा पाई 0 और साइन ऑफ n पाई 0 होता है। साइन ऑफ n पाई वेयर n is 1 2 3 plus minus n belongs to z। It implies that कि अल्फ़ा पाई इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू n। जब अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू लेंगे तो फिर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। और ये देखें अल्फ़ा किसके इक्वल है n के, और ये हमने लिया था लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। अब हम आते हैं थोड़ा सा वापस। सो ये था हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब है लैम्डा की एक वैल्यूज़ नहीं आएंगी, बेशुमार आएंगी। सो इफ़ वी यूज़ लैम्डा n इन
प्लेस ऑफ लैम्डा, देन हमारे पास आ जाएगा लैम्डा n इज इक्वल टू n स्क्वायर व n बिलोंग्स टू z। अब अगर आप लेंगे n इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 लेंगे तो क्या आ जाएगी 4, 3 लेंगे तो क्या आ जाएगी 9, 4 लेंगे तो क्या आ जाएगी 16। तो जितने भी वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू एंड दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो लैम्डा 1 हमारे पास आएगा 1। इफ़ n इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 कितना आ जाएगा 4। इफ़ n इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 कितना आ जाएगा 9 एंड so on। These are called आइगन वैल्यूज़। इन्हें हम किसका नाम देंगे आइगन वैल्यूज़ का। और जो सॉल्यूशन लिखा था वो मैंने मिटा दिया, वो ये वाला था y ऑफ x c1 cos ऑफ अल्फ़ा x प्लस c2 साइन ऑफ अल्फ़ा x, और c1 उसमें क्या आ गया था 0। तो हमारा सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू c2 साइन ऑफ अल्फ़ा x, और अल्फ़ा हमारा जो है वो किसके इक्वल आया है n के। अल्फ़ा किसके इक्वल आया है n के। तो सो हम लेंगे y इज इक्वल टू c2 साइन ऑफ nx। अब उसी तरह जिस तरह हमने लैम्डा को रिप्लेस किया है लैम्डा n से, चूँकि n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, या इनफाइट वैल्यू के लिए लैम्डा की इनफाइट, उसी तरह यहाँ पे जो है ये सूरत हाल है, सोल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। तो ओ आर हम अगर ये लें y ऑफ n c2 nx, देखें अगर n है 2, अगर आइगन वैल्यू है 4 n 2 है तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y n c2 साइन ऑफ 2x। और ये बात भी याद रखें, जब कांस्टेंट 1 2 3 हो तो हम c1 c2 c3 लेते हैं, 3 हो तो, 2 हो तो c1 c2 लेते हैं, जब अकेला हो तो फिर c1 c2 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम वी कैन यूज c इंस्टेड ऑफ c2। तो हमारे पास आ जाएगा y n c साइन ऑफ nx, एंड दीज आर नोन एज आइगन फंक्शंस। जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे लैम्डा के अगेंस्ट, जब आप लैम्डा रखेंगे ये 9 तो हमारे पास आइगन फंक्शन आ जाएगा c साइन 3x, 16 रखेंगे तो c साइन 4x, और ये भी ये c कांस्टेंट है, आप इसको कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन हम दीज आर आइगन फंक्शंस। और आमतौर पे ये भी होता है इफ़ वी टेक c इज इक्वल टू 1 देन आइगन फंक्शंस आर y of n sin of nx where n belongs to z, n belongs to z। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये आइगन फंक्शन आ जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे।